सॉरी बच्चों, पिछले वाले वीडियो में मेरे गलती से मतलब कि रिकॉर्डेड वाला वीडियो बंद हो गया, तो जिस कारण से मुझे दूसरा पार्ट बनाना पड़ रहा है। और अब इस दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। उम्मीद है कि आपको पहला वाला वीडियो ठीक से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो मैं आपको वापस समझा दूँगी। अभी रिफ्लेक्शन का मतलब होता क्या है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन समझते हैं। रिफ्लेक्शन होता क्या है कि देखो, आपने देखा होगा कि अब जैसे कि ये है ओपेक्यू, मान लो ओपेक्यू, इसमें बॉक्स लिया हमने, ये यहाँ पे बॉक्स लिया। अब इस बॉक्स से लाइट रेज आई। अब इसकी शेडो तो मान लो बन गई, यहाँ पे इसकी शेडो बन गई, लेकिन क्या ये लाइट रेज इसके अंदर गई? अगर इसके अंदर जाती तो ये क्या नाम, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं हो जाता? लेकिन ये लाइट रेज वापस टकरा के आ गई। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ light rays after falling on a surface। अब इसको ठीक से समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा। आप बोर ना हो इसलिए आपको एक जोक सुना देती हूँ, जो हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। और वो था ये कि अगर टीचर पूरा बोर्ड भरवा जाता है, जैसे ये मैंने अभी आपको सब कुछ समझा दिया है पहले वीडियो में, जैसे कुछ बेसिक चीज़ें समझा दिया है, और अब कुछ बेसिक चीज़ें दूसरे वीडियो में समझा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने पूरा कुछ समझा दिया, पूरा बोर्ड भरा दिया है, और जब टीचर पूछता था कि बच्चों कोई कन्फ्यूज़न है तो बता दो, मैं सॉल्व कर दूँ, तो बच्चे पीछे बैठे बैठे ये बोलते थे कि सर आप चैप्टर कौन से पढ़ाए, कम से कम ये तो बता दो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो, लाइट का ये सेकंड वीडियो है। समझ में आ गया? तो अब हम आगे आगे चलते हैं। हम रिफ्लेक्शन समझ रहे थे। तो देखो, जैसे कि ये हमने लिया एक प्लेन मिरर। सो बेटा स्केल का यूज़ नहीं है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बाका टेढ़ा बन जाए। और ये वाली है उसकी स्मूथ सरफेस, मतलब कि जहाँ पर आप अपना चेहरा देखते हो सुंदर सा। कैसा है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हर किसी को कांच के सामने अपना चेहरा सुंदर ही लगता है। तो अब देखो, लाइट रे इधर से आएगी। अब इधर से आने के बाद ये इसके अंदर तो रहेगी नहीं, वापस टकरा के जाएगी। तो ये इधर चली गई, या इधर से आई और इधर से निकल गई। इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन यहाँ पे पूरा नहीं होता है, यहाँ पे कुछ नाम भी दिए जाते हैं। इस जो लाइट रे आती है उसे इंसिडेंस रे कहते हैं, और जो जाती है उसे रिफ्लेक्टेड कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और फिर क्या करते हैं कि जहाँ पे इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एक दूसरे टकराते हैं, वहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन खींची जाती है। जो सरफेस लिया है हमने उसके एकदम परपेंडिकुलर होता है, एकदम परपेंडिकुलर। तो इसे कहते हैं इंसिडेंस और इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड। और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है इसे कहते हैं नॉर्मल। और ये बात याद रखना कि ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर खींची जाएगी। अब देखो, यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसे नाम देते हैं आई। क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंस के द्वारा बनाया गया एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब जैसे कि अब सेम यहाँ पे बन रहा है, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसे कहते हैं, इसे नाम देते हैं आर, बिकॉज ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। अब अगर आप इनकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो या फिर रिवाइज करना चाहते हो, तो इंसिडेंस रे की डेफिनेशन ये होती है दैट द रे दैट टू
टचेज द स्मूथ सरफेस, द रे दैट टच द स्मूथ सरफेस, और रिफ्लेक्टेड रे की होगी द रे विच गेट रिफ्लेक्टेड, यानी कि इंसिडेंस के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. नॉर्मल द रे दैट इज ड्रोन एन इमेजनरी लाइन, इसे हम इमेजनरी लाइन भी बोलते हैं. इमेजिनरी लाइन, और इमेजनरी लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमने खींचा है, ये मतलब कि रिफ्लेक्शन से नहीं हुआ, ये हमने खींचा है. तो इसकी डेफिनेशन होगी दैट द इमेजनरी लाइन विच बाइसेक्ट, सॉरी, द इमेजनरी लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होती है. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन incidence ray and normal ray is called angle of incidence, and same as angle of reflection, the angle that is formed between normal ray and reflected ray is known as angle of reflection. angle of reflected या angle of reflection भी बोल सकते हैं इसको. और यहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंस रे मिलती है, यानी जहाँ पे इंसिडेंस रे सरफेस को टच करती है, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब इतना पढ़ने के बाद हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, दैट इज़ प्लेन मिरर. और ये आपकी इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा बोला जाएगा, इनके बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा इस चीज़ का. व्हाट इज़ प्लेन मिरर? तो प्लेन मिरर होता क्या है, जैसे कि अभी हमने जस्ट अभी कहा था कि ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे हमने मिरर लिया है. तो देखो ये मिरर की जहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होता है ना, उससे कहते हैं हम रफ़ सरफेस. मतलब रफ़ सरफेस अर्थात कि ये जैसे कि हमारा मिरर है, तो एक साइड से तो हमारी इमेज दिख जाती है, जैसे कि मेरे को ही मान लो कि मैं ही हूँ, और दूसरी साइड जो होती है वो एकदम मतलब कि रबिश होता है. तो ये जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है ना, वो रबिश साइड होती है, और यहाँ पे जो स्मूथ सरफेस होती है वहाँ पे अपनी इमेज बनती है. तो प्लेन मिरर क्या होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट सबसे पहले ट्रांसपेरेंट होता है. प्लेन मिरर जो है वो ग्लास से बनाया जाता है, तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उसकी दूसरी साइड को रबिश कर दिया जाता है ताकि हमारी इमेज ठीक से बन सके, या फिर जो लाइट है वो आर पार रिफ्लेक्ट ना कर सके. तो प्लेन मिरर एक ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ ग्लास है जिसकी दूसरी साइड जिंक या फिर सिल्वर लगा दिया जाता है, और सिल्वर को बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है. लेकिन जो सिल्वर ज़्यादा महंगी होती है तो इससे ज़्यादा लगाया नहीं जाता, इसलिए पीछे की साइड की कोटिंग ज़्यादा जिंक से होती है. अब जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ ही लिया है तो एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, मतलब कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन.